नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे, एक नया खेल आ गया है, उसको आप ऐप भी कह सकते हैं, ट्विटर है, ये है एलन मस्क की कंपनी XAI के चैटबॉट ग्रॉक AI, जो बीते दिनों से सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। ये चैटबॉट न सिर्फ सवालों के जवाब देता है, बल्कि मजाक करता है, तीखी सच्चाई बोलता है और हाँ, कभी कभी गालियां भी दे देता है। यकीन न हो तो आ जाइए देख लीजिए। तो आखिर ग्रोक AI है क्या, और ये इतना चर्चा में क्यों आ गया, चलिए जानते हैं। ग्रोक AI एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है जो XAI ने नवंबर 23 में लॉन्च किया था। इसे आप X पर टैग करके या इसकी वेबसाइट पर सवाल पूछ सकते हैं। ये बड़े भाषा मॉडल LLM पर काम करता है, जिसे ढेर सारे डेटा से ट्रेन किया गया है। लेकिन ग्रॉक को खास बनाता है इसका अंदाज, इसका बोलने का तरीका। एलन मस्क कहते हैं कि द हिचहाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी से प्रेरणा मिली, यानी ये व्यंग और मजाक का तड़का लगाकर जवाब देता। और हाँ, ग्रॉक नाम एक साइंस फिक्शन उपन्यास से आया है, जिसका मतलब है गहरी सहानुभूति। ग्रॉक AI आम चैटबॉट से अलग है। ये न सिर्फ तथ्य देता है, बल्कि इंसानों की तरह बात करता है। मिसाल के तौर पर एक यूजर ने पूछा कि राहुल गांधी PM बन सकते हैं। ग्रॉक ने लोकसभा सीटों का हिसाब लगाकर जवाब दिया कि तेज प्रताप यादव हो या न्यूज एंकर। ग्रॉक ने कई बार देसी अंदाज में गालियां देकर सबको हैरान कर दिया। और अगर आप इसे गलत कहें तो ये कहता है, मैं तो मजे ले रहा था, थोड़ा समझ जाऊंगा। कभी ये सटीक जवाब देता है तो कभी चूक जाता है, लेकिन इसका देसी टोन और बेबाकी इसे चर्चा का केंद्र बना रही है। ग्रॉक बाकी चैटबॉट्स जैसे ChatGPT या बॉट से इसलिए अलग है क्योंकि ये रियल टाइम डेटा से जवाब देता है, खासकर X से। ये सवालों पर हिचकिचाता नहीं, चाहे वो कितने भी विवादित हो। इसका ह्यूमर और गाली गलौच वाला अंदाज इसे इंसानी बनाता है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये बदनाम होकर भी नाम कमा रहा है। गालियों से लेकर सटीक तथ्यों तक लोग इसे आजमा रहे हैं और इसके जवाब वायरल हो रहे हैं। यहाँ कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने देश बनाया, हिंदू विरोधी नहीं, ये जवाब है। राहुल गांधी ने आलू से सोना नहीं कहा, मनमोहन सिंह मोदी से बेहतर PM थे। RSS ने आजादी में कुछ नहीं किया। अब बात करते हैं RSS के आजादी में योगदान। ग्रॉक ने कहा कि RSS ने संगठन के तौर पर स्वतंत्रता संग्राम में सीधा हिस्सा नहीं लिया। इसका फोकस हिंदू एकता और सांस्कृतिक जागरूकता पर था। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि RSS के स्वयंसेवकों ने पर्सनली यानी व्यक्तिगत स्तर पर मदद की, जैसे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कुछ नेताओं को शरण देना। संघ के जो सरसंघ चालक रहे, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, डॉक्टर हेडगेवार, उसके बारे में भी एक प्रश्न किया गया था। तो उसका जवाब ये आया था कि एज ए पर्सन डॉक्टर हेडगेवार इसमें शामिल हुए बताए जा रहे हैं, शायद वो जेल भी गए, लेकिन एज ए संगठन के प्रमुख के नाते उन्होंने इसमें कोई भाग नहीं लिया। मिसाल के तौर पर एक और देखिए, अरुणा आसफ अली को दिल्ली के संघ चालक लाला हंसराज गुप्ता के घर में छिपाया गया था। ये बहुत बड़ी बात है। लाला हंसराज गुप्ता का नाम आज की पीढ़ी वही नहीं जानती हो, लेकिन हमारी जैसी पीढ़ी जानती है। हर गांव में कोल्हू गोदाम होते थे जो गन्ने का रस गन्ना का मशीन बनाते थे, और वो गांव जाता था, गन्ना पेरने के काम आता था। दिल्ली में हंसराज गुप्ता का बहुत बड़ा कारखाना था, उनके नाम पर कॉलेज भी है। अब वो यहाँ नहीं, अब दुनिया में नहीं है वो, लेकिन बड़े पैमाने पर ब्रिटिश विरोधी आंदोलनों में RSS का नाम प्रमुखता से नहीं आता। अगर गलती पकड़ी जाए तो ये मजाक में माफी मांग लेता। ये भी उसका ग्रॉक की खूबी है। ये जवाब सही हो या गलत, इनमें एक राय जरूर दिखती है। तो दोस्तों, ग्रॉक AI एक ऐसा चैटबॉट है जो सच, मजाक और विवाद का मिक्स है। एलन मस्क ने इसे बनाया ताकि ये बाकी AI से अलग हो और कामयाब भी हो। कभी कभी आप सवाल पूछिए तो ग्रॉक जवाब देता है कि भाई, मैं ये अपने दिमाग से कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ, मेरे पास जो आंकड़े हैं, जो डाटा है, उससे आपको बता रहा हूँ
आप सहमत हो या न सहमत हो, मैं इस विमर्श में या बहस में नहीं पड़ना चाहता। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।